ना, यही चल रहा था अपना। अब आगे कहते हैं कि ये सारा माया रूप फूटने से ही इस नाम रूप जगत को मैं रचता हूँ। ये फूटने से इसकी उत्पत्ति होने के कारण यह जगत मिथ्या है। अब जड़भरत जी ने क्वेश्चन किए थे दो। क्या क्वेश्चन किए थे? आप कौन हो और ये जगत कैसे रचा? अब क्या बता रहे हैं कि ये फूटने से जगत रचा। अब फूटने से रचा है तो ये सारा मिथ्या है। यद्यपि वर्तमान काल में स्त्री पुरुष के संयोग से पुत्र की उत्पत्ति, बीज से वृक्ष की उत्पत्ति इत्यादि यथा योग कारणों से कार्य की उत्पत्ति तो प्रतीत होती है, पर स्वप्न के अंदर तो नहीं होता ऐसा। हे साधो, जैसे स्वप्न में ही रज्जु आदिकों के विषय सर्प आदिक प्रतिभासिक प्रतीत होते हैं तथा घट आदि व्यवहार प्रतीत होते हैं, इसी प्रकार स्वप्न में ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति मरण समाधि विक्षेप आदिक बुद्धि की अवस्था भी प्रतीत होती है। अब देखो क्या कह रही हैं कि स्वप्न में रज्जु आदिकों के विषय सर्प आदि प्रतिभासिक सत्ता प्रतीत होती है। अगर उसके जागृत में संस्कार है सांप वाले, है ना, तो फिर स्वप्न में भी उसको वही मंद अंधकार के कारण रस्सी के अंदर सांप दिख रहा है, तो इसको क्या कहा? सर्प आदि प्रतिभासिक है नहीं, हमने मान लिया मन के अंदर। तथा घट आदि व्यवहार प्रतीत होते हैं, और जैसे व्यवहारिक सत्ता जागृत के अंदर है वैसा ही व्यवहार हमें स्वप्न के अंदर भी प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्वप्न में ही जागृत स्वप्न सुषुप्ति मरण समाधि विक्षेप आदिक बुद्धि की अवस्था भी प्रतीत होती है। जैसे जागृत में हमें प्रतीत होता है सारा, वैसा का वैसा ही स्वप्न में प्रतीत होता है। तथा बंध मोक्ष शास्त्र गुरु समुद्र नदियाँ पर्वत हाथी घोड़ा घटपट आदि देश काल कार्य कारण भाव तथा अनेक प्रकार के पदार्थ अनादि जागृतवत प्रतीत होते हैं। स्वप्न के अंदर सारा का सारा हमें, जैसे जागृत में हम देखते हैं ना, सारा वैसे लगता है, हमें लगता भी है। उस काल में हमें थोड़ी लगता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, परंतु स्वप्न में स्वप्न आंतर के पदार्थों को तथा रज्जु आदिकों में कल्पित सर्प आदिकों को मिथ्या नाम प्रतिभासिक जानता है। कौन जानता है? जो जाग जाता है ना, जागने के बाद ही हम मिथ्या कहते हैं, अर्थात प्रतीत होते हैं। प्रतीत होते हुए भी हमने उनको मिथ्या कह दिया, क्योंकि जैसे हम जागृत अवस्था में आए तब था तो कुछ नहीं। और घट पट आदिक व्यवहारिक नाम सत्य रूप करके व्यवहार के सत्य प्रतीत होते हैं। देखो स्वप्न के अंदर वो सारा कुछ हमें सत्य लग रहा होता है, जितना भी हमने व्यवहार किया होता है, पर सत्य वो होता नहीं है। तथा देश काल आदिक सर्व पदार्थों का कारण रूप करके प्रतीत होती हैं। स्वप्न के अंदर वो मैं इस देश में गई, इस जगह गई, है ना, मेरे साथ ये थे, ये सारे थे। हम जागृत अवस्था में आकर उनका बखान करते हैं। स्वप्न में तो हम उनके साथ घूम रहे होते हैं, फिर हम बखान नहीं करते। अब
हम बखान कब करते हैं? जागृत में आकर करते हैं। और सर्व पदार्थ कार्य रूप करके प्रतीत होते हैं। गुरु शास्त्र बंध की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति करने वाले दिखते हैं तथा आपको अकृतार्थ जानता है ना। स्वप्न के अंदर जैसे दिख रहा है हमें सारा कुछ, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा बंधन खोलेंगे, है ना, मैं दीनहीन हूँ, ये मेरा उत्थान करेंगे, कहते ये सारा उसको वैसे लग रहा होता है। कोई पदार्थ अनादि, कोई सादि प्रतीत होते हैं तथा राजा रंक, ज्ञानी अज्ञानी, जीव ईश्वर जागृतवत प्रतीत होते हैं। ये स्वप्न अवस्था का बता रहे हैं। सारा जैसे हमें जागृत में प्रतीत होता है ना, स्वप्न के अंदर भी सारा वैसे प्रतीत होता है। परंतु अविद्या के परिणाम, ये कैसे प्रतीत हो रहा है? अविद्या के परिणाम और चैतन्य के विवर्त, निद्रा दोष से एक क्षण मात्र में सर्व की प्रतिभा प्रतीत होने से तीन स्वप्न पदार्थों में कार्य कारण भाव तथा प्रतिभासिक व्यवहारिक नाम सत असत विभाग नहीं है। अब देखो क्या कह रहे हैं, ये सारा कुछ हमें लगता है, अब है तो ये अविद्या का परिणाम और चैतन्य के विवर्त। चैतन्य का विवर्त क्या हुआ? निद्रा दोष। निद्रा दोष के कारण एक क्षण मात्र में ये सर्व की प्रतिभा प्रतीत होने लगती है, जो कि होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता। अज्ञानता के कारण हम सारा कुछ उस काल को सत्य मान लेते हैं, सच्चा लग रहा होता है, और स्वप्न पदार्थों में कार्य कारण भाव भी बना बैठती है। कई बार देखते हैं ना, बहुत रोना हो रहा होता है स्वप्न के अंदर, क्यों होता है? कोई ना कोई कारण होता है ना, किसी से कोई बात हो गई है ना। अब देखो स्वप्न के अंदर रो रहे होते हैं, वो इतने तहे दिल से रो रहे होते हैं कि जैसे नींद टूटती है, जागृत अवस्था में आते हैं, आंसू बाहर आ रहे होते हैं, या कई बार चीखें भी सुनते हैं आप, है ना। तो ये देखो, ये सारा कुछ हमें क्षण मात्र में वैसे का वैसे दिख रहा होता है, और ये क्या है? प्रतिभासिक और व्यवहारिक सत्ता है। तीन सत्ता होती है, परमार्थिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता। जो परमार्थिक सत्ता है बस वही सत्य है, बाकी जो ये व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता दोनों झूठी हैं। व्यवहारिक सत्ता जो हम व्यवहार करते हैं, है ना, व्यवहार किया हमने आपस में एक दूसरे के साथ किया, पर हम क्या मान लेते हैं? व्यवहारिक सत्ता को हम सत्य मान लेते हैं। और प्रतिभासिक सत्ता, उस सत्य का हमारे मन के अंदर बहुत, जैसे मोह कह लो, है ना, घर परिवार के अंदर मोह है, हम दिखा नहीं सकते पर बंधन में है, यह है प्रतिभासिक सत्ता। तो कह रहे हैं ये प्रतिभासिक सत्ता व्यवहारिक नाम सत्य असत्य विभाग में भेद नहीं है। जो व्यवहारिक सत्ता है और प्रतिभासिक सत्ता है, इसके अंदर जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। देखो व्यवहारिक सत्ता में मैंने उसको दिया, उसने मेरे को दिया, सबको दिख रहा है। प्रतिभासिक सत्ता में ये दिखता नहीं है। मैं मन से किसी को अच्छा भरा कह रही हूँ, ठीक है, वो किसी को दिखेगा नहीं, पर मैं जानती हूँ, मेरे को पता है। तभी वो कह रही है इस सत्ता, चाहे वो व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता दिख तो रही है सबको, प्रतिभासिक सत्ता नहीं दिख रही, पर भेद नहीं है। दोनों के साथ कर्म बन रहे हैं, दोनों के साथ हमारी कर्म बन रही हैं। परंतु किसी पदार्थ में सत्यपना
किसी में असतपना, किसी में कारणपना, किसी में कार्यपना, किसी में अनादिपना, किसी में साध्यपना इत्यादि प्रतीत होते हैं। अब जिसके पीछे पन्ना लग गया ना, वो हमें पता हो कि वो झूठ है, वो मिथ्या है। जिसके पीछे पन्ना लग गया, पन्ने तो बदलते जाओ, अपन ग्रंथ बनता जाएगा। पर ये ग्रंथ बना कैसे, है ना? बुद्धि से हमने उसको रचा, हमने रचा, उस परमात्मा ने नहीं रचा। सो यह सर्व अविद्या की महिमा है। हम तो देखो अपने जीवनी लिखने शुरू कर देते हैं। अब जीवनी में क्या लिखते हैं? यही जो अच्छा हुआ चाहे बुरा हुआ, है ना, जिसको बायोग्राफी कहते हैं, वो लिखना शुरू कर देते हैं। अब वो कैसे लिखा? शरीर को पकड़ के तो लिखा। उस चैतन्य के अंदर तो कुछ उसका पन्ना ही नहीं, उस चैतन्य का तो कोई पन्ना ही नहीं। तो ये सारा क्या है? अविद्या है। ये अविद्या की महिमा है। पदार्थों में भेद नहीं, तैसे ही दृष्टांत जागृत में भी ये जोड़ लेना। कहते पदार्थों में, जैसे हमने स्वप्न में देखा वो भी पदार्थ थे, पर जागृत अवस्था में आए तो खत्म। अच्छा, स्वप्न में हमने एक दूसरे के साथ व्यवहार भी किया, पर जागृत में आया तो खत्म, सारा खत्म। अब यही बात कह रही हैं कि ऐसे हम जागृत में करते हैं, जागृत में एक दूसरे के साथ व्यवहार कर रहे हैं, मन से जो अच्छा लग रहा है उसके प्रति राग हो रहा है, जो अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष हो रहा है। पर क्या कह रहे हैं? जैसे स्वप्न मिथ्या, ऐसे ये जागृत भी मिथ्या है। व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता दोनों मिथ्या हैं। सत्य है तो एक परमार्थिक सत्ता है। तात्पर्य यह है कि असम्यक दर्शन का नाम स्वप्न है। चाहे हम नींद वाला स्वप्न लें, चाहे ये जागृत वाला स्वप्न, असम्यक ज्ञान। जब तक हमें अपने स्वरूप का सम्यक सही ज्ञान नहीं है, तब तक हम जागृत में जो भी कर रहे हैं हम सोए पड़े हैं। हम कोई अच्छा नहीं कर रहे हैं। मनुष्य शरीर लेकर हमने किया क्या? कमाई क्या की हमने? कमाई तो हमारी यही है ना कि अपने आप को जान लें हम और छूटे यहाँ से। सम्यक दर्शन का नाम ये जागृत है। वो वाला जागना नहीं है जो स्वप्न के बाद जागते हैं। जागना वही है जो हम सही जान लें, अपने आप को जान लें। हे साधो, स्वप्न की अपेक्षा से यह जागृत है। ये दोनों सापेक्ष हैं, एक दूसरे की अपेक्षा से है ना। अब जागृत में है तो हमने उसको स्वप्न नाम दे दिया। जब स्वप्न में होते हैं तो बाद में उठते हैं तो हमने उसको जागृत नाम दे दिया। अब यही कह रही हैं, स्वप्न की अपेक्षा से यह जागृत है। इस जागृत की अपेक्षा से वह स्वप्न है। तुम ही कहो, जागृत कौन हुआ और स्वप्न कौन हुआ? कौन हुआ जागृत और स्वप्न कौन हुआ? अगर हम अपने स्वरूप में नहीं जागे, हाँ, तो ये भी स्वप्न है ना, तो हम सोए ही पड़े हैं। तात्पर्य यह है कि ना कोई जागृत है ना कोई स्वप्न है, तो क्या है? अपना आपा, अपना स्वरूप, बस खाली वही है। किंतु आप अपने वर्तमान में दोनों जागृत हैं।
है ना, आप अपने वर्तमान में दोनों जागृत है, स्वप्न भी जागृत है, उस काल में हमें ये तो नहीं लगता मैं सोई पड़ी हूँ, और ये जागृत तो मुझे कहने लगता, पर काल में दोनों स्वप्न है। काल के अंदर स्वप्न हो गया है ना, जागृत की अपेक्षा से स्वप्न, स्वप्न की अपेक्षा से जागृत। यदि जागृत आदिकों का स्वरूप कहीं भी, तो बहिर्फुरने का नाम जागृत है। अगर हम कहें कि जागृत क्या है ना, तो कहते हैं जो बाहर का फूलना है। अब अभी मैं बैठी हूँ, ठीक है, हमने यहाँ गुरु वंदना की है ना, पर पूजा की, पर मन से की कि शरीर बैठा हुआ है, खाली मन कहीं और है, ये जागृत अवस्था थी ही नहीं अपनी, है ना। जागृत अवस्था में मैंने क्या किया, देखो ये कहते हैं जागृत आदिकों का स्वरूप कहीं तो भी बहिर्फुरने का नाम जागृत है, और अंतर फूरने का नाम स्वप्न है। स्वप्न कैसे आता है हमें, जो अंदर होता है ना हमारे, है ना, जो अंदर संस्कार होते हैं, तहे दिल तक अंदर पहुंच चुके होते हैं, तो अंतर फूरने का नाम स्वप्न है। तथा दोनों से रहित निज कारण में लीन वृत्ति का नाम सुषुप्ति। अब दोनों से रहित कुछ नहीं है, जब एकदम शरीर थक जाता है, तब मन भी सो जाता है, तब वो क्या होती है, सुषुप्ति। और तीनों वृत्ति के साक्षी का नाम तुरिया, जो तीनों अवस्थाओं को जन्माता है वो तुरिया, वही मैं हूँ। ताते हे बुद्धिमान जड़ भरत व्यष्टि जीव व समष्टि ईश्वर के फूरने मात्र करके ही इस नाम रूप जगत की उत्पत्ति है। व्यष्टि जीव, अब व्यष्टि जीव का क्या मतलब है, जो आकार के अंदर बैठा हुआ है। अब जो आकार के अंदर बैठा है, इसने अपना जगत बना लिया, स्वप्न में बनाया ना इसने अपना जगत, कैसे, फूलों से, ठीक है। और जो समष्टि ईश्वर है, जो ब्रह्मांड का, अब जड़ भरत जी ने ब्रह्मा जी को कहा ना आपने जगत कैसे रचा, तो उन्होंने क्या कहा, मेरे पास कोई वो मिट्टी गारा थोड़ी था जो मैं उसे जगत को रचता, फूरने से रचा मैंने। और व्यष्टि जीव ने भी फूरने से जगत को रचा। व्यष्टि जीव व समष्टि ईश्वर के फूरने मात्र करके ही इस नाम रूप जगत की उत्पत्ति है। कोई मिट्टी गारे से ईश्वर व जीव ने बनाया नहीं। अब जीव ने स्वप्न में कोई रखा अपने पास कोई सामान नहीं ना, खाली जो फूलना था, फूलने के जो संस्कार थे, उसी से उसने स्वप्न में सारा कुछ बना दिया। ऐसे ईश्वर ने भी एक फूलने से ये सारा संसार रच दिया। इसी से क्या हुआ, मिथ्या। फूलना केड़ा सत्य होता है ना, कितने फूलने आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये मिथ्या है। जैसे कामधेनु तथा कल्पतरु आदिकों के नीचे खान पान पुत्र स्त्री आदिक सर्व प्रकार के पदार्थों की पुरुष को संकल्प मात्र से ही प्राप्ति होती है। कामधेनु गाय और कल्पतरु वृक्ष, कहते हैं जो इनसे वर मांगोगे ना आपको वो प्राप्त हो जाएगा। अब कह रहे हैं ये जितना कुछ मांगते हैं, खान पान पुत्र स्त्री आदि, वो हुनर कोल होंदा तो कह नहीं,
है ना, उनके नीचे रखा तो नहीं हुआ, पर वो प्राप्ति होती है। सो तो विचार देख कि अपरोक्ष कामधेनु और कल्पतरु के पास खान पान आदिकों के योग्य प्रत्यक्ष पदार्थ धरे भी नहीं है ना, है तो नहीं ना उनके पास, तथा ना कहीं से वो ले आते हैं। फिर भी जो हम संकल्प करते हैं, मांगते हैं, वो पूरे होते हैं। अपने शरीर से भी निकाल कर हम नहीं देते। तात्पर्य यह है कि तीन सब पदार्थों का और कोई कारण मालूम नहीं देता। कहाँ से आए ये सारे पदार्थ, कोई कारण पता लग रहा है उनका। ताते यह सिद्ध हुआ कि सत्य संकल्प चैतन्य पुरुष ईश्वर आदि ने यही संकल्प किया है कि पुरुष कर्मवश से कामधेनु व कल्पतरु के स्थित होकर निज पदार्थों का संकल्प करे। अब उन्होंने ना ये नीति बना दी। जीव अपने अंदर तो ये कह नहीं सकता कि मेरे अंदर इतनी पावर है कि मैं ये चीज़ प्राप्त कर लूँगा, है ना। उसको ये तो समझ आता नहीं अपने कर्मों के कारण। अब कामधेनु खड़ी कर दी, कल्पतरु वृक्ष खड़ा कर दिए, भी तो यहाँ से जो भी संकल्प करेगा वो तेरा पूर्ण होगा। अब वो संकल्प पावर उसकी स्वयं की है, पर वो निमित्त उनको बना रहा है। क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको पता है मैं इनसे लूँगा तो ये मेरी इच्छा की पूर्ति करेंगे। आपने तो को विश्वास है नहीं, विश्वास है उन पे, है ना, जड़ पे विश्वास है, अपने पर विश्वास नहीं है उससे। अब देखो बात किस चीज़ की होती है? विश्वास श्रद्धा की। जहाँ भाव होते हैं, जहाँ विश्वास होता है, जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है। अब तभी उन्होंने कहा इसलिए कर्मवश से कामधेनु व कल्पतरु के स्थित होकर जिन पदार्थों का संकल्प करे सोई पदार्थ तिस पुरुष को अपरोक्ष प्राप्त होवे। तभी उसको मिल जाते हैं। वो संकल्प पावर उसकी स्वयं की है, पर श्रद्धा भाव उसका सामने है। यह फूटना ही कारण है। अब देखो संकल्प तो उसका खुद का है, उस संकल्प के अंदर दृढ़ता उसकी है। अब संकल्प भी तो एक फूटना है, संकल्प भी तो एक फूटना है। देखो फूटने और संकल्प में क्या अंतर है? फूटना होता है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, संकल्प होता है कि एक फूटने पे हम टिक गए। वो भी फूटना फूटना वो भी, जिस फूटने को हमने अटल बना दिया, टिक गए जिसके ऊपर, वो हमारा संकल्प हो गया। जैसे हम कहते हैं ना ये मेरा लास्ट जन्म है फूटना। फूटने के अंदर हम क्या करते हैं? अटल हैं उसके ऊपर। हम अपना संकल्प छोड़ते हैं आभा मंडल में। अब जो हम ये अपना आभा मंडल में संकल्प छोड़ते हैं तो ये संकल्प की धारणा अपनी खुद की है, अपनी खुद की धारणा है। हाँ भाई मेरा लास्ट जन्म में ही हो ए बुद्धि उचना वे कि मैं थी सकता हाली तो मेरे कर्म पे बच्चे पे। अगर यो बुद्धि में चल सकता कि लास्ट जन्म नहीं थी सकता, नहीं ये मेरा लास्ट जन्म है, या को ब्याह जन्म कहने गिनना। यही धारणा, यही फूटना, ये संकल्प किसका है? अपना। ए ना वे एक हम थी सकते कि नहीं थी सकता। अगर ऐसे आएगा डामाडोल होगा, नहीं होगा, पार नहीं उतरेगा। डामाडोल नहीं होना, पक्की दृढ़ता के साथ। यह फूटना ही कारण है।
तपस्वी पुरुषों के वर्षाप की सिद्ध, पुरुषों के संकल्प सिद्ध पदार्थों की और मायावी पुरुषों के भी यही रीति जान लेना। अब जो तपस्वी पुरुष वर्षाप देते हैं वो कैसे देते हैं? उसी से अपने संकल्प से सिद्ध पुरुषों का जो संकल्प है वो सिद्ध पदार्थों को प्रकट कर देते हैं। वो भी उनका अपना धारणा की पावर है उनकी। और मायावी पुरुषों की भी यही रीति है, जो माया से एकदम प्रकट हो जाते हैं, माया से एकदम छुप जाते हैं। जब उन्होंने अपने आप को दिखाना है सर्वत्र में तो वही धारणा कर लेते हैं, सब मेरे को देख रहे हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। जब अपने आप को छुपाना होता है तो फिर वही धारणा कर लेते हैं, मैं सबको देख रहा हूँ पर ये नहीं देख रहे मेरे। ये उनकी धारणा शक्ति है, माया है उनके हाथ में। ताते ही साधो ये नाम रूपात्मक जगत पुण्य मात्र से ही पुण्य मात्र से ही प्रतीत होता है, अन्य इसका स्वरूप नहीं है। ये जगत अब कैसे प्रतीत हुआ? पुण्य से। अब उसको वो क्यों समझा रहे हैं ब्रह्मा जी ये सारा कुछ जड़ भारत को भी? अगर तू अपने संकल्प के ऊपर दृढ़ है तो अगर वार्तालाप कर भी लेगा मेरे साथ तो तेरे को घाटा नहीं होएगा, है ना। वो एकदम मौन हो गए थे जड़ भारत जी, तभी उसको कहते तो कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तब उसने कहा बोलना इस माया के अंदर है, क्या बोलूं? तब वो यही समझाने की कोशिश कर रही है, जब माया के अंदर है तो तेरे को क्या फर्क पड़ता है ना। इसलिए उन्होंने ये सारा कुछ बताया। फिर बाद में जड़ भारत जी ने 2 क्वेश्चन किए उनसे, आप कौन हो और जगत की उत्पत्ति कैसे की, है ना। तब ब्रह्मा जी ने क्या कहा? मैं तो मानता ही नहीं अपने आप को ब्रह्म, शरीर में आऊँगा तो मानूंगा नहीं, शरीर वाला तो हूँ नहीं। और जो ये जगत की उत्पत्ति हुई वो मैंने कोई मिट्टी गारे चूने से थोड़ी की है। कैसे की है? फूटने से की है। अब वही फूटना दिखा रहे हैं, व्यष्टि का भी और ईश्वर का भी, दोनों का फूटना सेम है, फर्क नहीं है। व्यष्टि जीव भी अपनी बनाता है संसार को, जगत को उत्पन्न करता है, और ईश्वर भी इस जगत को फूटने से, जैसे फूटने से उसने उत्पन्न किया तभी उस स्वप्न का उदाहरण लेकर है, ऐसे ही इस ईश्वर ने भी फूटने से इस जगत को रच दिया, खड़ा कर दिया। फिर उसके बाद ये उदाहरण किसका दे रही हैं? कामधेनु और कल्प वृक्ष का। कहते हैं वो भी हमें सारा कुछ दे देता है जो हम मांगते हैं। कहाँ से आता है? अपने ही संकल्प से आते हैं ना, उनके पास तो नहीं होता कुछ। अब यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि ये सारा संकल्प का ऊपर है, हम जैसा संकल्प करेंगे वो निकल आएगा, हमारा फलीभूत होगा, पर संकल्प भी फूटना है। ये जगत मिथ्या है। ओम तम नम